हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शक्ति के 48 नियम, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। रूल नंबर 3, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर नहीं होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वह ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी ईमानदारी को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं कि ईमानदारी दरअसल एक थोथरा हथियार है जिससे कटता कम है और खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी है कि आप उन्हें वह कट्टू सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे और ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते या उससे लोग डरते नहीं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव ये है कि साधारण सी सच्चाई है। पराई हम देखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों की छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताएं जिसमें लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब तक आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो आप उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदी को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसियरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो उसमें आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। इयागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि इयागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर विश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप ये मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों में गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वह होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। वह जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप पहचान जाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को सतर्कता को दबा देते हैं तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि किन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप चेहरे के भाव उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल
की बात नहीं समझ सकता था। बेरेन जेम्स रोथरचाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वह नकली मुस्कुराहटों को भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा ले। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते और आपको शक्तिशाली नजर आने लगते हैं।